हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को शरद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा नाम है डॉक्टर शरद कुमार सामंतराय। आज का वीडियो होगा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 जो कि हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि नित्यानंद राय हमारा जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, वो उसको इंट्रोड्यूस कर दिए मार्च 11 को। और ये फिर इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पर? लोकसभा में हो गया और राज्यसभा में होगा। राज्यसभा के बाद जो प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो, और प्रेसिडेंट का साइन के बाद ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये इंडिया में लागू हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को 36 क्लॉजेस देखने के लिए मिलेगा। 36 क्लॉजेस देखने के लिए मिलेगा और 6 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। ये जब ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 36 क्लॉजेस एक सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 36 सेक्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और जो ये बिल है, और ये जो बिल है, हमारा पहले जो 4 लॉज है, ये सभी को एग्जिस्टिंग जो लॉज है इसको रिपेल कर देगा और इसको रिप्लेस कर देगा, जो कि फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड लास्ट इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। ये जो चारों एक्ट है, ये फर्स्ट 3 है। ये इंडिया जब फ्रीडम हुआ था उससे पहले का एक्ट है, और ये 2000 का एक्ट है। ये चारों को रिप्लेस कर देगा और ये अभी तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये बिल एक्ट होकर लॉ होकर लागू न हो जाए, तब तक। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। देन की फीचर्स क्या रहेगा? रेगुलेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए होगा। और मैंडेटरी पासपोर्ट वीसा रिक्वायरमेंट, वीसा एंड पासपोर्ट एंड वीसा रिक्वायरमेंट्स के लिए ये मैंडेटरी रहेगा। एंट्री एंड स्टे इन इंडिया, जो कि इंडिया को जो आना चाहता है और इंडिया में रहना चाहता है, उन लोगों के लिए लागू है। और ये क्या करेगा ना, इंडिया में जो आएंगे वर्ल्ड में जो रैंकिंग है, वर्ल्ड को रैंकिंग है, उसको भी फॉलो करेगा। और सेंट्रलाइज डाटाबेस एंड मॉनिटरिंग, ये एक सेंट्रलाइज डाटाबेस एंड मॉनिटरिंग को फॉलो करेगा। इंट्रोड्यूस ये डिजिटल ट्रैकिंग और डिजिटल ट्रैकिंग इशू करेगा फॉरेनर के लिए। और रियल टाइम इमिग्रेशन डाटा, रियल टाइम वो पर्टिकुलर डेट के डाटा क्या है उस व्यक्ति का, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइनिंग एग्जिस्टिंग लॉ, हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। एलिमिनेट रिडंडेंट आउटडेटेड प्रोविजंस, जो कि आउटडेटेड प्रोविजन है उसको आउटडेटेड किया जाएगा और उसको लागू आउट ऑफ किया जाएगा। और ब्रिंग इमिग्रेशन रेगुलेशन अंडर द सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, एक ही लॉ के अंदर सब कुछ जितने भी लॉज है सब कुछ इंडिया की, और ये आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की अंदर आएगा, और कोई स्टेट गवर्नमेंट इसमें भाग नहीं ले पाएगा। ओके। नो अपील मैकेनिज्म फॉर इमिग्रेशन ऑफिसर डिसीजंस, कोई अपील के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ग्रांट इमिग्रेशन ऑफिस एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन डिसाइडिंग एंट्री एंड स्टे, जो हमारा जो अथॉरिटी रहेगा, एब्सोल्यूट अथॉरिटी रहेगा, उसके पास फुल टू फुल पावर रहेगा। और वो पावर और किसी के पास नहीं जाएगा। वो चाहेगा तो वो जिसको चाहेगा वो आएगा, जिसको चाहेगा वो आउट कर पाएगा। तो क्रिटिक क्या है? आर्ग्यू वायलेट्स नेचुरल जस्टिस एंड, और क्रिटिक ये सब वायलेट्स जो है, जो भी लूप होल्स है, जो बिल में जो भी लूप होल्स है वो डिस्कशन किया जाएगा हमारा लोकसभा में और राज्यसभा में, उस सभी के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। जो लूप होल्स होगा उसी को रिप्लेस करके फिर न्यू वाला जो होगा, न्यू इंट्रोड्यूस एडिशन किया जाएगा और उसको करेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमारा इंडिया में देखिए ये जो बांग्लादेश फुटप्रिंट है, बांग्लादेश फुटप्रिंट 30 लाख से ज़्यादा हो चुका है। और ये देखिए फुल इंडिया में कवर करके बैठे हुए हैं। ओके, फुल इंडिया में ये लोग बैठे हुए हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा ये वेस्ट बंगाल में है, ये बीच में भी है, और नॉर्थ साइड में भी है, बहुत सारा जगह ये सब कवर हुए। और जो टोटल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा है, उसके सेकंड में पाकिस्तान है, नेपाल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, और म्यांमार एंड सिंगापुर। ये जो तीनों में से और म्यांमार से जो आए हैं, ये चारों से जो आ रहे हैं, ये हमारे लिए, तीनों नहीं, सॉरी, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार, यहाँ से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया में आके क्या कर रहे हैं? बहुत सारा इलीगल वर्क्स कर रहे हैं, और हमारा जो राइट्स है उसके ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं, और हमारा राइट्स को वो क्या कर रहे हैं? वो खिन कर रहे हैं। ओके, वो सभी को बैन करना है, उन लोगों को बैन करना है इंडिया में आने के लिए। जो भी आएगा पढ़ाई करने के लिए आए हो और कुछ भी काम करने के लिए आए हो, वो क्यों आए हो, वो सब पर्टिकुलरली चेक किया जाएगा।
और एक के जो पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो फाइनल किया जाएगा। वो कहाँ पर इंडिया में आके कहाँ पर पढ़ेगा, कौन सा यूनिवर्सिटी में, कौन सा कॉलेज में पढ़ेगा, कौन सी एरिया में रुकेगा और कौन सा स्टेट में रुकेगा, कौन सा होटल में रुकेगा और कौन सा पीजी में रुकेगा, ओके, कौन सा एरिया में रुकेगा, वो सब कुछ कौन फाइनल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल करेगा, जो कि इसी रूल के अंडर जो भी आएगा, जो अपील होगा वो सब फाइनल करेगा, ओके। ये जो और पहले उसके पहले कौन था, जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो सब डिफाइन करते थे, बट अभी ये रूल ये जो लॉ आ जाएगा, लॉ आने के बाद जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में ही होगा। तो जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न इमिग्रेशन एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये उसमें एक्विजिशन, रिन्यूएशन एंड टर्मिनेशन किया जाएगा, जो कि ज़रूरत होगा उसी हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। और फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंट्री एंड एग्जिस्ट, जो ये क्या करता था, एंट्री एंड एग्जिस्ट के ऊपर करता था, बट इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और वीसा रेगुलेशन, जो वीसा रेगुलेशन है इशू अंडर पासपोर्ट एक्ट 1920, इसको भी क्या किया जाएगा, फिर से स्टडी किया जाएगा, किया जाएगा और उसको रिप्लेस भी कर सकता है, ओके। ये दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। और रिफ्यूजी पॉलिसी, हमारा इंडिया में जो रिफ्यूजी पॉलिसी है, दो इंडिया इज नॉट signatory to the 1951 Refugee Convention, it provides assembly on the case by case by Tibetan, Sri Lanka, Tamils and Rohingyas, जो कि सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास के ऊपर वो एक्शन रहेगा और जो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके ऊपर रहेगा, जो कि एक्चुअली जो इलीगल इमिग्रेंट्स है नॉट पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर नहीं होगा, तिब्बतन हो, श्रीलंकन हो, रोहिंग्या जो पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं होगा, जो कि इलीगल इंडिया में आकर रहे हैं, इंडिया में रह के फेक आधार कार्ड बना दिए, फेक पैन कार्ड बना दिए, फेक पासपोर्ट बना दिए, फेक स्कूल सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट, कुछ भी बना दिए हैं यहाँ पर, वो सब चेक किया जाएगा और करने के बाद सभी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो बिल इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, देखिए। और उसका क्या होगा कि प्रोविज़न क्या है, जो ये टाइटल क्या कहेगा, द लॉ विल बी कॉल्ड इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 किया जाएगा, जो कि आफ्टर साइनिंग ऑफ राष्ट्रपति, ओके, इट विल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ये साइन हो जाएगा, फाइनली राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा, तब उसके बाद वो डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है उसमें, एक डेफिनेशन फॉरेनर्स के ऊपर है, वीसा के ऊपर लेकर है, इमिग्रेंट ऑफिसर के लेकर है, एंट्री और एग्जिस्ट के लेकर है, इमिग्रेशन पोस्ट को, और रेस्ट्रिक्टेड एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, ओके। क्या कैरियर वो क्या क्या लेके आ पाएगा, अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो भी ये जो फॉरेनर, एनी पर्सन हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया में नहीं होगा, जो फॉरेनर होगा उनके ऊपर ये लागू रहेगा। और वीसा, जो कि वीसा ऑथराइजेशन ऑफ फॉरेन एंट्री स्टेट्स एग्जिस्ट ट्रांजिट एंड इंडिया, ओके, इंडिया में कैसे आएगा, इंडिया में रहेगा, इंडिया ट्रांसपोर्ट करेगा, डिफरेंट सिटी से डिफरेंट सिटी को जाएगा, वो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ पर जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर, जो गवर्नमेंट उसको अपॉइंटमेंट करेगा, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिग्रेशन फंक्शन, जो भी जितने भी फंक्शन होगा, ये सब इसके अंडर में आएगा। और एंट्री एग्जिस्ट द एक्ट ऑफ अराइविंग एंड लिविंग इंडिया बाय एयर, वाटर एंड, आप किसी भी मेथड में आओ ना, कहीं आप किसी भी मेथड, एयर में आओ, वाटर में आओ, लैंड में आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए एक ही रूल रहेगा। और जो कब आएगा, क्यों रहेगा, उसके लिए प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन के साथ, वो जो फॉरेनर होगा ना, वो फॉरेनर अपने हाथ में लिख के देगा और अपने साइन के साथ लिख के देगा, क्यों आएगा, कि कितने दिन के लिए आएगा और कैसे रहेगा, कहाँ पर रहेगा, कौन सी व्यक्ति से मिलेगा, ये सब कुछ लिख के देगा। और जो ज़रूरत होगा तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगा, नहीं तो उसको कैंसिल कर देगा। तो इमिग्रेशन पोस्ट ऑफिशियल पॉइंट ऑन एंट्री एंड एग्जिस्ट डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन करेगा, ये डेजिग्नेशन फाइनल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल करेगा। रेस्ट्रिक्शन एरिया, जो कि हमारे रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इंडिया में बहुत सारे एरियाज है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, हमारे इंडियन नेशनल को भी किसी ऐसे जगह है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, और वो तो ओके, ऑब्वियसली फॉरेनर के लिए रेस्ट्रिक्शन होगा ही होगा। और जो भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी रिसर्च करने आओ, वो स्टूडेंट की पढ़ाई करने के लिए आओ, स्टडी करने के लिए आओ, देखने के लिए आओ, कुछ भी करने के लिए हम, ये जो लॉ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और
और ये लॉ क्या कहेगा, सब लोग समान है, किसी को कोई फर्क नहीं है, किसी के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं देखेगा। और आप कहाँ से भी आओ, कहाँ से भी आओ, पाकिस्तान से आओ, नेपाल से आओ, या आप श्रीलंका से आओ, या बांग्लादेश से आओ, आप कहीं से भी इंडिया में जितने सारे कंट्री है, कहीं से भी आ जाओ। ओके, यूरोप से आ जाओ, यूएस से आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया से आ जाओ, कहाँ से भी आ जाओ। ओके, कोई भी कंटिनेंट से आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए रूल एक ही रहेगा। वो जरूरत होगा तो इंडिया उनको अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, एम टू मॉडर्नाइज इंडिया इमिग्रेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जाए। इमिग्रेशन वीसा रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैवल रिलेटेड रेगुलेशन, ये सबको रीथ्रो किया जाएगा। और एनहांस नेशनल सिक्योरिटी, हमारा इंडियन जो सिक्योरिटी है उसी को एनहांस किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में अभी अभी बहुत सारा इलीगल वर्क देखने को लिए मिल रहा है। ये सभी को क्या करना है, इरेज करना है, वहाँ से इंडिया में उखाड़ के फेंकना है। ओके, इस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करना है। स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट जो है सब कुछ इसको इस्टेब्लिश करना है और स्ट्रेंथन करना है। तो नेक्स्ट देखिए, जो इलीगल से इंडिया में आ रहे हैं, ये बांग्लादेशी है, इंडिया से आ रहे हैं, इनका फोटो है। ओके, की प्रोविजन के ग्राउंड फॉर द डिनाइंग एंट्री स्टे, ग्राउंड्स एंट्री और स्टे इंडिया में कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। इमिग्रेंट्स ऑफिसर है, और ट्रैकिंग फॉरेनर्स को ट्रैकिंग किया जाएगा। अदर स्ट्रिक्ट पैनल प्रोविजन जो भी है, और पैनल प्रोविजन मतलब देखिए 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 5 लाख फाइन भी हो सकता है। एंटर इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो भी फॉरेनर होगा उसके पास यदि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा ना, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उनको क्या हो सकता है, 5 इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और 5 लाख तक वो क्या हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। और क्या, और भी कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है, जो इफ़ उसके पास क्या नहीं होगा, एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। वैलिड डॉक्यूमेंट जो भी होता है, जो वीसा हो, पासपोर्ट हो, जो भी हो, और कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब नहीं होगा तो ये सब एक्शन लिया जाएगा। और की प्रोविज़न क्या रहेगा, देखिए चैप्टर टू हमको क्या बोल रहा है, मैटर्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन, एंट्री एंड एग्जिस्ट। ओके, नो पर्सन कैन एंटर इनटू इंडिया विदाउट वैलिड पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। फॉरेनर्स मस्ट ऑल्सो हैव वैलिड वीसा, उसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड वीसा होना चाहिए। ऑनलेस एग्जेम्प्टेड अंडर स्पेशल प्रोविजन, जो कि वो जो स्पेशल प्रोविजन होगा इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स को जो होगा उसको छोड़कर। और इनएडमिसेबल क्लॉजेस जो होगा वो एडमिसेबल कभी भी नहीं किया जाएगा। डिनाइड एंट्री और स्टे इन इंडिया, सिक्योरिटी, सोवर्जिनिटी, फॉरेन रिलेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड थ्रेट टू नेशन, ये सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। एग्जिस्ट रेस्ट्रिक्शन, एनी पर्सन में बी डिनाइड डिपार्चर इफ रिक्वायर्ड फॉर द लीगल एंड सिक्योरिटी रीजन, उसको डिनाइड, ये सब किया जाएगा। ओके, इमिग्रेशन ऑफिसर्स आर ऑथराइज टू एग्जामाइन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन। साइज पासपोर्ट दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, डैमेज, फॉर्ड एंड फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड। ओके, जो भी ये करके लेगा जो भी फ्रॉड करके जो साइज किया जाएगा, सो फ्रॉड करके जो क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया होगा वो सब क्या जाएगा, साइज किया जाएगा। और उसको गवर्नमेंट उसको क्या कर देगा, जो कि एग्जामिनेशन ऑफिसर होगा उसको कलेक्ट कर लेगा उस लोगों से। इमिग्रेशन पोस्ट क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिजाइन स्पेसिफिक इमिग्रेशन पोस्ट। ओके, इमिग्रेशन पोस्ट क्रिएट किया जाएगा। द पोस्ट विल बी मैनेज्ड बाय इमिग्रेशन ऑफिसर। देन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक सेक्शन 5 के अंडर आएगा, जो कि अभी सेक्शन 5 में आएगा। अभी जब लॉ आ जाएगा ये लॉ के अंडर सेक्शन 5 में आएगा। ओके, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन विल बी एस्टैब्लिश टू ओवर इमिग्रेशन रिलेटेड फंक्शंस। कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन विल सुपरवाइज में इमिग्रेशन ऑफिसर अक्रॉस द कंट्री। ये देखिए, ये एक फोटो है जो कि इंडिया में आ रहा है, जो एक फॉरेनर्स है। ओके, की प्रोविजन चाहिए, चैप्टर 3 में कौन सा प्रोविजन चाहिए ये देख लीजिए। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर सेक्शन 6 बोल रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर सेक्शन 6 बोल रहा है, ऑल फॉरेनर्स अराइविंग इन इंडिया मस्ट रजिस्टर। ऑल फॉरेनर्स अराइविंग इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर विद द डेजिग्नेटेड रजिस्टर्ड ऑफिसर। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर ओवर फॉरेनर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या रहेगा, सेक्शन 7 बोल रहा है। ओके, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कौन सी सेक्शन में आ रहा है, सेक्शन 7 में आ रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इश्यू ऑर्डर रेगुलेट एंट्री, स्टे एंड डिपार्चर ऑफ द फॉरेनर्स।
देन स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस क्या है, एंट्री एंड एग्जिट रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड रेसिडेंस, कहाँ पर वो रहेगा, कहाँ पर खाएगा, क्या किससे मिलेगा, सब कुछ। और मैंडेटरी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग हमेशा मैंडेटरी रहेगा। और प्रोहिबिशन ऑन एसोसिएशन एक्टिविटी एंड पैशंस, ओके सॉरी पोजीशंस, ये इसके ऊपर भी प्रोविजन रहेगा। एसोसिएशन एक्टिविटीज एंड पोजीशंस के ऊपर ये क्या रहेगा, प्रोविजन भी रहेगा। और ऑब्टेनिंग ऑब्लिगेशन होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, इंडिया में कहीं पर भी किसी भी मतलब से आप आ जाओ ना, क्यों, वो हॉस्पिटल आना है आपको, एजुकेशन आना है, एजुकेशन करने के लिए आ रहे हो, रिसर्च करने के लिए आ रहे हो, होटल्स में रुकने के लिए आ रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो, कुछ भी काम करने के लिए आओ, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। किसके अंडर आ रहा है, सेक्शन 8 के अंडर आ रहा है। ओके, आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, जो कि आप कहाँ पर भी फॉरेन गेस्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सेक्शन 9, हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 10 एंड रेस्ट्रिक्शन एरिया प्रोहिबिटेड प्लेसेस, जो कि प्रोहिबिटेड प्लेसेस है सेक्शन 11 के अंदर आता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। फॉरेनर्स रिक्वायर स्पेशल परमिट्स, प्रोटेक्ट रेस्ट्रिक्टेड प्रोविजन एरियाज। ओके, नेम चेंजेस, और कोई भी एक व्यक्ति आएगा नेम चेंज करके आ जाएगा, नेम चेंज करके तो वो भी सर्च करने से उसको जब उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो पता चलेगा। फॉरेन कैन नॉट चेंज देयर नेम्स, चेंज नहीं कर पाएगा। सुपरविजन ऑफ फॉरेनर्स विथ रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट सेक्शन 13, फॉरेनर्स अंडर सुपरविजन मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट कंडीशंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन, प्रोहिबिटेड असिस्टेंस टू द एस्केप और हाइड, control over places frequented by the foreigner section 14. The government may close restrict across to impose conditions on places frequently visited by the foreigners. Okay, क्या कर पाएगा, कंडीशन अप्लाई कर देगा। डिटरमाइनिंग फॉरेनर्स नेशनलिटी, डिटरमाइनिंग फॉरेनर्स नेशनलिटी, ये सब ये पूरा फुल्ली डिटेल हो जाएगा। इफ़ यू फॉरेनर्स होल्ड्स मल्टीपल नेशनलिटी, इमिग्रेशन ऑफिसर विल डिटरमाइन देयर रिकॉग्नाइज्ड नेशनलिटी। ओके, कोई भी एक फॉरेनर होगा, उसके पास मल्टीपल फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट होगा, ओके, किंवा वीसा होगा, तो वहाँ पर डिसाइड कौन करेगा, हमारा जो अथॉरिटी रहेगा वो डिसाइड करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एंड फॉरेनर्स, इफ देयर इज ए डिस्प्यूट ओवर फॉरेनर्स फॉरेन स्टाटस, द बर्डन प्रूफ लाइज ऑन द इंडिविजुअल टू प्रूफ दे आर नॉट ए फॉरेनर, वो सब देखा जाएगा। ओके, ओवरऑल सिग्निफिकेंट हमको क्या मिला, स्ट्रॉन्गर इमिग्रेशन कंट्रोल, एनहांस नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बाय इंस्टीट्यूशन, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन फॉरेनर्स। ओके, ये सब हो गया, आप लोगों को मिल गया। देखिए, जो भी जितने भी आप लोगों को ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसमें सब कुछ डाला है, और जितने भी टोटल क्लॉजेस है जो कि आगे जाके सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। सब इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 5 जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कौन है, और पावर ऑफ इश्यू ऑर्डर डिस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और जो विजिट प्रोटेक्ट प्रोहिबिटेड एरिया, ये रह गया। तो और नेक्स्ट वाला रहेगा 30 देगा पावर ऑफ टू मेक रूल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा वो पावर को मेक करेगा। और सबसे लास्ट वाला जो सेक्शन है क्लॉज 36, ये इसमें क्या कर रहा है, रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है उसको क्या रिपील कर देगा, और कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग रूल्स एंड ऑर्डर, वो रूल को कंटिन्यू करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। वो इसी बिल से हिसाब से वो डिफाइन किया जाएगा। ओके, थैंक यू। ये हो गया आप लोगों के लिए पूरा इमिग्रेशन का वीडियो हो गया। ओके, इमिग्रेशन का वीडियो हो गया। और आप लोगों को PDF चाहिए तो शरत एजुकेशन चैनल ज्वाइन करो, शरत एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो मिल जाए, ये PDF मिल जाएगा। थैंक यू, जय जगन्नाथ।